एवरीवन वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। एज यू ऑल नो, जो हमारी ये सीरीज चल रही थी जहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज सारे एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कवर किया था जनरल साइंस को, उसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है और जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर्स विद ईरान। ईरान कुछ टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। एक और इंसिडेंट जो यहाँ पे हुआ, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। यहाँ पे क्या पूछा है, इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं ईरान के साथ। एक बार मैप देखते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे लोकेशन है ईरान की। थोड़ा और पास से देखते हैं। ठीक है, ये ईरान का मैप है। इस साइड है तुर्कमेनिस्तान, इस साइड है अजरबैजान, अर्मेनिया, इराक। इस साइड आओ तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। वापस आते हैं ऑप्शंस पे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अजरबैजान, उसके बाद सऊदी अरेबिया नहीं है, टर्की है और अर्मेनिया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सी और डी, अजरबैजान, टर्की और अर्मेनिया। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ एगलेगा आइलैंड दीज आर द स्टेटमेंट्स। सो रिसेंटली ये अगलेगा आइलैंड न्यूज़ में क्यों चल रही थी? मॉरिशस की टेरिटरी में आते हैं। जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया एक एयर स्ट्रिप को। ठीक है, बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया। इससे क्या होगा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी। दूसरा, जो मॉरिशस और इंडिया के बीच की कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा एनहांस होगी। वापस स्टेटमेंट्स पे आते हैं। पहला है, दीज आइलैंड्स आर ए सेट ऑफ 2 आइलैंड्स इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये ईस्टर्न में नहीं है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंस 2003 सेवरल अटेम्प्ट वर डन टू डेवलप एंड बिल्ड द न्यू एयर स्ट्रिप एंड द जेटी बट नो रिजल्ट्स केम आउट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2003 से ये एफर्ट्स चल रहे थे कि न्यू एयर स्ट्रिप बिल्ड की जाए, बट कोई रिजल्ट देखने को नहीं आया। उसके बाद जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था मॉरिशस को, उसके बाद से वापस से स्टेप लिया गया और फाइनली ये एयर स्ट्रिप बन के तैयार हुई। सो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी इसमें से? सिर्फ फर्स्ट वाली, ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन 2, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट गलत है क्योंकि ईस्टर्न में नहीं है, वेस्टर्न में है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियाज डायमंड नेकलेस पॉलिसी। सो ये इंडिया की डायमंड नेकलेस पॉलिसी क्या है? ये बेसिकली एक काउंटर पॉलिसी है टू चाइनाज पर्ल पॉलिसी। चाइना ने क्या किया, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे अपने नेवल पोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया। अब उसके जवाब में इंडिया ने क्या किया, अपनी डायमंड नेकलेस पॉलिसी लाई। उन्होंने चाइना को कवर करते हुए चाइना के सराउंडिंग में अपने नेवल पोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया। अब इनमें से कौन सा पोर्ट पार्ट नहीं है डायमंड नेकलेस पॉलिसी का? चिटागोंग पोर्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डायमंड नेकलेस पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, सबंग पोस्ट है, यहाँ पे दुर्गम पोस्ट है, ये वाला चांगी पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे है सबंग पोस्ट। ठीक है, ये तीनों इंक्लूडेड है। चिटागोंग पोस्ट जो कि यहाँ पे है, ये इस पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो यहीं पे हमने इस क्वेश्चन में वही बताना है जो पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर द साइगैंग रीजन ऑफ म्यांमार। सो जो साइगैंग रीजन है म्यांमार का, ये अभी न्यूज़ में क्यों था? यहाँ पे डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी दंगे चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लीडर्स को प्रिजन में डाल दिया गया। जिन लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की उनको पकड़ के प्रिजन में डाल दिया गया। इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। सो ये रीजन, ये वाला रीजन है, ये इंडिया की कौन सी स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे नागालैंड। ठीक है, ये वाला रीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्दगा जॉनसन लाइन विच वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स। सो ये जो बाउंड्री लाइन है, ये किन दो कंट्रीज के बीच है? ये वाली लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है, इंडिया का लद्दाख वाला पोर्शन और यहाँ पे चाइना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पेंगरू लेक, वसुंधरा ताल एंड मबन लेक विच वर रिसेंटली इन न्यूज आर लोकेटेड इन। सो ये जो तीनों लेक्स हैं ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? उत्तराखंड में। अब ये न्यूज़ में क्यों थी? ये तीनों जो लेक्स हैं ये ग्लेशियर फेल्ड है। ठीक है, ग्लेशियर फेल्ड लेक्स हैं, इनमें जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कहाँ से आता है? ग्लेशियर से। सो रिसेंटली ये जो ग्लेशियर्स हैं ये ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो लेक्स हैं ये ओवरफ्लो हो रही हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे? फ्लड्स।
ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। इसके अलावा और भी काफ़ी ग्लेशियर फेड लेक्स हैं जो उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं और वहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन न्यूज़, दिस इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये क्यों न्यूज़ में थी? रिसेंटली यहाँ पे एक सर्वे हुआ है, यहाँ से एक टाइगर कॉरिडोर निकलता है। ठीक है, उसी पे रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसके कारण ये न्यूज़ में थी और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कंजर्विंग एंडेंजर्ड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन वॉज इनाग्रेटेड रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए रिसर्च सेंटर खोला है? तो वो कहाँ पे खोला है? पटना, बिहार में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, regarding Mizoram, which recently has celebrated the Foundation Day, consider the following statements. So मिजोरम जिसने अपना फाउंडेशन डे मनाया रिसेंटली, कब होता है इनका फाउंडेशन डे? 20th ऑफ फेब। ठीक है, मिजोरम को लेके ये दो स्टेटमेंट से हमने बताना है इसमें से करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है फवंगपुई इज द हाईएस्ट पीक इन मिजोरम। सो फवंगपुई जिसको हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है, वो हाईएस्ट पीक है कहाँ पे? मिजो हिल्स में या मिजोरम में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, इट इज़ द सदर्न मोस्ट स्टेट शेयरिंग बॉर्डर्स विद त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे असम और यहाँ पे त्रिपुरा, तीनों स्टेट्स के साथ मिजोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ गंगा सागर मेला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गंगा सागर मेला जो वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, इस हिंदुज़म में मनाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, इस दिन गंगा नदी में नहाते हैं। ठीक है, पवित्र माना जाता है इस मेले को। स्टेटमेंट्स पे आते हैं। पहली स्टेटमेंट है, गंगा सागर मेला इज़ ए मेला एंड फेस्टिवल इन हिंदुज़म विच इज़ ट्रू, हेल्ड एवरी ईयर, हर साल होता है ये जनवरी के महीने में, एट गंगा सागर, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, इंडिया। सो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला इज़ द बिगेस्ट पिलग्रिमेज फेयर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हमने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमने वही बतानी है जो सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया कब जाता है? ऑन 5th ऑफ जून। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया था? सऊदी अरेबिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिगर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ ऑन एवरेज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। सो जो WHO ने रिसेंट अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सिटीज़ सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है? तो नंबर 1 पे कौन सी है? बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, देन इंडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन रेलवेज कंडक्टेड ए ट्रायल ऑफ 8 कोच ट्रेन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने क्या किया है? एक ट्रायल कंडक्ट किया है जो सक्सेसफुल भी था। कहाँ पे? ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो ये कहाँ पे अभी रिसेंटली बिल्ड किया गया है और कहाँ पे ये ट्रायल हुआ? रियासी, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए। ठीक है, चनाब ब्रिज। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनवेल्ड द इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव। सो ये रिसेंटली कहाँ पे लिया गया है? जिसको नक्षत्र सभा के नाम से जाना गया। कहाँ पे हुआ अभी ये? मसूरी, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स दी हैं यहाँ पे? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। अब पूछा क्या है? हाउ मैनी स्टेट्स आर कवर्ड इन गंगा रिवर बेसिन। सो जो गंगा रिवर बेसिन है उसमें राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी, हिमाचल प्रदेश में और झारखंड भी। इसके अलावा उत्तराखंड भी आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भी आता है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? 1, 2, 3 and 4, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मिशन निश्चय वाज लॉन्च रिसेंटली बाय पुलिस ऑफ विच स्टेट। सो ये जो मिशन निश्चय है, बेसिकली ये ड्राइव थी जिसमें नशे के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की थी। कौन सी स्टेट की पुलिस ने इसको लॉन्च किया था? पंजाब।
ठीक है। इसके साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया था या उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस कैंपेन में। नेक्स्ट है अटल सेतु इन अहमदाबाद इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सो ये जो अटल सेतु है ये कौन सी नदी पे बनाया है? साबरमती। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड और आइलैंड्स वर रिसेंटली ब्रॉट इनटू द नेशनल कंजर्वेशन। सो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था लक्षद्वीप आइलैंड्स को, उसके बाद से उनको क्या किया गया? नेशनल कंजर्वेशन में ऐड किया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेक्स्ट ऑफ नगरहोल टाइगर रिजर्व विच वाज इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं? पहली, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटक इंडिया विच इज़ ट्रू। तो रिसेंटली यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट हुआ था? एक अश्वत्थामा नाम का एलिफेंट था, काफ़ी पुराना, काफ़ी ओल्ड, ठीक है, उसकी डेथ हो गई इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। उस वजह से काफ़ी ये न्यूज़ में चल रहा था। कहाँ पे लोकेटेड है ये? कर्नाटक इंडिया में। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955। 1955 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सही है। एंड टाइगर रिजर्व इन 1998। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसको डिक्लेयर किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व इन द ईयर 1999। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? सिर्फ ए, 1। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ओनली 1 या ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन कंटेक्स्ट विद भीमसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो भीमसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अभी न्यूज़ में चल रही थी, उत्तराखंड में है। ये भी क्यों न्यूज़ में चल रही थी? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर कह लो, काफ़ी ज़्यादा मैसिव अमाउंट में लगी थी। जितने भी केयर टेकर्स थे अबाउट 80 to 90% बर्न्स उनको देखने को मिले। जो वाइल्ड लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। स्टेटमेंट्स पे आते हैं। पहला है भीमसर होस्ट ओवर 200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की और 27 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं ग्रास की। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद फ्रॉम जीरो पॉइंट द हिमालयन पीक्स ऑफ केदारनाथ, चुकहम्बा, शिवलिंग, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट एंड पंचोली आर विजिबल। सो जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, वहाँ से ये सब जो हिमालयन पीक्स हैं वो देख सकते हैं हम। ठीक है, वो विजिबल है। सो ये भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। फर्दर जो आपको PDF है इसकी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।